मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टीपू सुल्तान क्यों शहीद हुआ था और टीपू सुल्तान क्यों अपने एम्पायर में, अपनी सल्तनत में फेल हो चुके थे। क्या उनके साथ किसी ने गद्दारी की थी या खुद ही सरेंडर हुए थे। आज की इस वीडियो में तफसीलन इस पर बात करेंगे। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सबसे पहले हम फैक्ट की बात करेंगे। 30 नवंबर 1750 में बेंगलोर में जुम्मा के दिन पैदा हुआ था। कृष्णा राजा के घर पे उनके वालिद का नाम हैदर अली था। उनका एक बेटा टीपू सुल्तान पैदा हुए। उनके वालिद एक सूफी बुजुर्ग से मुतासिर थे जिनका नाम था मस्तान टीपू फातिह। शेर महसूर भी उनको कहा जाता है। एक दफा वो अपने दोस्त के साथ जंगल में किसी शेर पर गए। वहां पर उन्होंने एक शेर को देखा। शेर ने उन पर हमला किया, मगर टीपू सुल्तान ने शेर के करीब होते ही कोई डर महसूस नहीं किया। बंदूक उठाए और उसे मार डाला। तब से उसे शेर महसूर का लक़ब मिल गया। उनकी तलवार 7 किलो और 700 ग्राम थी, जिस पर टाइगर का एक नकोश भी था। साल 2004 में उसका मुआवजा किया गया था। एक अमीर घराने के शख्स ने उसे 21 करोड़ रुपए पर खरीदा था। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी की नमक को इस्तेमाल नहीं करते थे। 1752 में पहली दफा टीपू सुल्तान ने रॉकेट बनाया था, जिसको इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने शिकस्त खाई थी। अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव की हम उनकी बात करें, हर जंग के दौरान नमाज पढ़ते थे। कोई भी नमाज उनसे कज़ा नहीं हुई। सुबह की आगाज वो तिलावत कुरान पाक से करते थे। अगर हम उनके इल्म की बात करें तो बहुत सारे लोग उनको आलिम समझते हैं, जबकि बहुत सारे लोग उनको आलिम नहीं समझते। उनकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो कोसा थे। उनकी दाढ़ी तो थी मगर कम थी, जिसकी वजह से उनको आलिम नहीं समझते। वो एक दीनदार और एक मुखलिस इंसान थे। दीनदारी की आलम ये थी, उन्होंने ऐलान किया कि जब मस्जिद आला बनाई जा रही थी तो उन्होंने ऐलान में ये कहा कि इस मस्जिद में पहले वो शख्स नमाज अदा करेंगे जिससे जिंदगी में कोई नमाज नहीं छूटी हो। कोई भी इस बात के लिए आगे नहीं बढ़े, फिर मजबूरन वो खुद ही आगे बढ़े और बाजमात नमाज अदा की। अगर ब्रेवरी पर्सपेक्टिव की हम बात करें तो वो बहुत बहादुर इंसान थे। वो जब शहीद हो गए तो 3 घंटे तक अंग्रेज उनके करीब नहीं आ रहे थे कि कहीं ये वापस ही ना उठे। उनकी बहादुरी का आलम ये था कि जब वो शहीद कर दिया गया तो बरतानिया में आलमी सतह पर जश्न मनाई गई, जो कि मनाती आ रही है। उनका तख्त इतना महंगा था, जब वो शहीद हुए तो उनकी तख्त पर बोली लगी और कोई भी खरीदार उसे नहीं खरीद सकता था, तो लिहाजा उनको पुरसे करके बेच दिया गया। आई टीपू सुल्तान पेल, वो क्यों पेल हुए, उनका एम्पायर क्यों खत्म हुआ। फरवरी 1999 में महाराठी, तमिलनाडु, उन सब ने मिलकर तीनों तरफ से अंग्रेजों के साथ हमला किया, लेकिन इस बार भी उनको नाकामी मिली। ये उन पर सबसे बड़ा तीसरा हमला था, मगर इस बार शातिर अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने उसके खास बंदों को दौलत का जानसा देकर उनको फंसा दिया। उनमें से सरफहरिस्त नाम मीर जाफर, गुलाम अली लंगड़ा, मीर कमरुद्दीन, मीर मोइनुद्दीन और वजीर मालियात पूर्णी को दौलत का लालच देकर उनको अपने साथ शामिल कर दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को सरंगापटन का नक्शा मुहैया किया और पूर्णिया ने अपने दोस्तों को तनख्वाह के बहाने पीछे ले गए। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। मीर जाफर ने
انگریزوں کے ساتھ مل کر دوسرے دروازے سے ان پر حملہ کیا۔ ایک فرانسیسی آفیسر نے ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا کہ یہاں سے ہمیں بھاگنا چاہیے، اپنی جان بچانی چاہیے، مگر ٹیپو سلطان نہ ڈر انسان، انہوں نے یہ تاریخی جملہ بولا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور پھر 4 مئی 1999 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے اور میسور میں ان کا جھنڈا پھر لہراتے ہوئے نظر نہ آیا۔ ٹیپو سلطان شہید 48 سال 4 ماہ اور 14 دن کی عمر میں وفات پائے۔ آج کی اس چھوٹی سی انٹرسٹنگ ویڈیو میں امید ہے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔